हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी एस स्टार क्लासेस। कल की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 16 चंद्रयान कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में हम उसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते अपनी वीडियो को। बातचीत के लिए आप आकाश में सूरज, चांद, तारे एवं बहुत कुछ और भी देखते हैं। चांद से जुड़ा अपना कोई अनुभव, कोई रोचक बात या कोई कविता सुनाइए। उत्तर क्या होगा? जब मैं छोटेपन में चांद को छूने की जिद करती थी तो माँ एक थाली में पानी भरकर मुझे उसमें चांद की परछाई दिखाती थी और उसे छूकर मैं बहुत खुश हो जाती थी। बचपन में जब माँ मुझे सुलाती थी तो ये कविता गाती थी। चंदा मामा दूर के, बुए पकाए बूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। ऐसी आपकी भी अगर कोई पुरानी अपनी बचपन की याद है तो आप वो इसमें लिख सकते हो। ओके। प्रश्न नंबर 2, आपने कक्षा 2 की अपनी पाठ्य पुस्तक सारंगी में चांद के बारे में पढ़ा है ना। कुछ याद करके सुनाइए कि क्या पढ़ा था। क्या आपको याद है? क्या आपने अपनी कक्षा 2 में क्या पढ़ा था चांद के बारे में? इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है हाँ, मैंने कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक सारंगी में चांद के बारे में कुछ पढ़ा था। एक पाठ चंदा मामा था जिसमें चांद को एक प्यारे दोस्त के रूप में बताया गया है। इसमें चांद की चमक और उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। दूसरा पाठ गिरे ताल में चंदा मामा था जो एक मज़ेदार कविता है। इस कविता में चांद की छवि तालाब के पानी में देखने की बात की गई है और बच्चे की खुशी को दर्शाया गया है जब वह चांद को पानी में देखता है। यह कविता चांद के प्रति बच्चों की मासूमियत और उनकी कल्पनाओं को उजागर करती है। प्रश्न नंबर 3, आपको कुछ ऐसे त्योहारों के बारे में अवश्य पता होगा जिनका चांद दिखने से बहुत गहरा संबंध है। याद करके बताइए कि वो कौन कौन से त्योहार हैं। क्या आपको भी चांद से जुड़े हुए कुछ त्योहार पता है? अगर पता है तो आप भी अपनी कॉपी में लिख सकते हो। जैसे चांद के दिखने से जुड़े कुछ प्रमुख त्योहारों में करवा चौथ, तीज, ईद और श्री कृष्ण जन्माष्टमी शामिल है। करवा चौथ, इस त्योहार पर महिलाएं चांद के उदय होने का इंतज़ार करती हैं और चांद को देखकर अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। तीज, यह पर्व भी चांद के आगमन से जुड़ा हुआ है जब महिलाएं अपने सुहाग के लिए चांद की पूजा करती हैं। ईद का त्यौहार चांद की नई चाल के साथ मनाया जाता है जिसे देखकर लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, इस दिन भगवान कृष्ण के जन्म के समय चांद का विशेष महत्व होता है और लोग रात को चांद की पूजा करते हैं। क्या कोई और भी त्योहार है जो चांद से जुड़ा हुआ है? आप सोचकर अपनी कॉपी में लिखे। ओके। अपने चंद्रयान के बारे में जो कुछ सुना है, पढ़ा है या देखा है वह बताइए। हमने पाठ में पढ़ा है तो क्या क्या पढ़ा है हमने? उत्तर क्या होगा? चंद्रयान भारत का चांद पर भेजा गया एक महत्वपूर्ण मिशन है। चंद्रयान फर्स्ट क्या है? इसमें चांद के चारों ओर चक्कर लगाते हुए यह पता लगाया गया कि चांद पर पानी है। चंद्रयान दूसरा, कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण यह चांद पर नहीं उतर पाया, लेकिन इसने चांद के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी की। चंद्रयान 3, हाल ही में चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद पर उतारा। इसके लैंडर का नाम विक्रम लैंडर है और इसके साथ एक मशीन है जिसका नाम प्रज्ञान है। यह चांद की मिट्टी के बारे में जानकारी जुटाने में मदद करेगा। यह मिशन भारत की विज्ञान और तकनीकी क्षमता को दर्शाते हैं और चांद के बारे में हमारी समझ को बढ़ाते हैं। ठीक है, सोचिए और लिखिए। यह पाठ अध्यापिका और विद्यार्थियों के बीच एक संवाद है। यह संवाद किस विषय पर है? पढ़ा था हमने चैप्टर में कि किसके बारे में ये संवाद हो रहा है। यह पाठ अध्यापिका और विद्यार्थियों के बीच एक संवाद है जो चांद और उसके महत्व के विषय पर है। इसमें चांद की सुंदरता, चांद से जुड़ी कुछ विशेष त्योहारों और चंद्रयान जैसे वैज्ञानिक मिशनों के बारे में चर्चा की जाती है।
संवाद के माध्यम से विद्यार्थियों को चांद की विशेषताओं और उसकी पूजा के महत्व के साथ साथ चांद पर किए गए अनुसंधानों के बारे में जानकारी दी जाती है। यह संवाद विद्यार्थियों की जिज्ञासा को बढ़ाने और चांद से संबंधित ज्ञान को साझा करने का एक प्रयास है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? दिए गए प्रश्नों के उचित विकल्प का चयन कीजिए और उस पर सही का चिन्ह लगाइए। चांद पर जाने के लिए किस वाहन का प्रयोग किया जाता है? सोच के बताइए आप सब। रॉकेट का, बस का या हवाई जहाज का? तो किसका इस्तेमाल होता है वहाँ पे जाने के लिए? रॉकेट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अभी हाल ही में चांद पर सफलतापूर्वक उतरने वाले यान का क्या नाम था? तो उसका नाम था चंद्रयान-3। ठीक है, वैज्ञानिक चांद पर क्यों जाना चाहते हैं? वैज्ञानिक समूची धरती घूम चुके हैं। वैज्ञानिक चांद के बारे में जानना चाहते हैं। वैज्ञानिक चांद पर कविता लिखना चाहते हैं। तो क्यों जाना चाहते हैं? वैज्ञानिक चांद के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। चंद्रयान-2 के विषय में कौन सी बात सही है? चंद्रयान-2 चांद की सतह पर नहीं उतारा गया। चंद्रयान-2 चांद के चारों ओर चक्कर नहीं लगा पाया। चंद्रयान-2 चांद पर जाने के लिए नहीं बनाया गया था। तो क्या था इसका आंसर? इसका आंसर था चंद्रयान-2 चांद की सतह पर नहीं उतर पाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको चांद पर भेजा जा रहा है, तो आप को देखते हैं आप अपने साथ किसे ले जाना चाहेंगे और क्यों? तो ये आप सोच के बताइए कि आप किसको ले जाना चाहेंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो मैं अपने दोस्त को ले जाना चाहूँगी, तुम ऐसे बोल सकते हो, या अपने मम्मी पापा को, भाई बहन को, किसी को भी ले जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है, चांद पर जाने से पहले किस तरह की व्यवस्था करेंगे और कैसे कैसे व्यवस्था करेंगे? चांद पर जाने से पहले बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी होंगी। पहले तो चांद के विषय में हमें जानकारी जुटानी होगी कि वहाँ का कैसा वातावरण होगा। ठीक है, हमें क्या क्या लेके जाना पड़ेगा वहाँ पर। ठीक है, कितना टेम्परेचर होगा वहाँ पर। कुछ सुरक्षा उपकरण भी लेके जाने पड़ेंगे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर कोई और तो रहता नहीं है और आप जाओगे तो वहाँ पर आपको सुरक्षा उपकरण लेके जाने पड़ेंगे। जैसे कि स्पेस शूट लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर जाने के लिए हेलमेट होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, ऑक्सीजन भी होनी चाहिए वहाँ पर जाने के लिए। कुछ संचार उपकरण भी होने चाहिए जिससे कि हम नीचे जो बैठे हैं धरती पर उनसे बातचीत कर सकें। ठीक है, खाने पीने का सामान भी होना चाहिए। बिना खाने पीने की वहाँ पे नहीं रह सकते हम। ठीक है, तो इसी तरह की व्यवस्थाएं वहाँ पर हमें करनी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यान जोड़कर शब्द बनाइए। अब इसमें हमें जो ये दिए हुए हैं शब्द, इनमें यान जोड़ना। ठीक है, जैसे ये क्या बना? ये बना चंद्र है और इसमें यान जोड़ देंगे तो बन जाएगा चंद्रयान। ठीक है, अब ये वायु है, वायु में यान जोड़ देंगे तो बनेगा वायुयान। ओके, आगे है जल है, जल में यान जोड़ देंगे तो बनेगा जलयान। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं अपने। आपका अवलोकन और चांद का आकार। रात्रि को लगभग 10 मिनट के लिए आप अपने घर के किसी बड़े सदस्य के साथ 15 दिनों तक आकाश में चांद को देखिए। अपनी दैनिकी में चांद के आकार को लेकर अपना अवलोकन लिखिए। अपने अवलोकन के आधार पर चांद के बढ़ते घटते आकार का चित्र बनाइए। तो ये आपको अपने घर पर करना है, किसी बड़े के साथ 15 दिनों तक आकाश को देखना है और उसके घटते बढ़ते आकार का चित्र बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। आपने अपने घर में के बड़ों या फिर सहपाठियों से अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में
सुना होगा। ईद के त्यौहार को भी चांद दिखने पर मनाया जाता है। पता लगाइए कि इन दिनों में चांद का आकार कैसा होता है। ये भी आपको खुद से करना होगा अपने घर पे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। यदि चंद्रमा 3 से जुड़े वैज्ञानिक आपके विद्यालय में आए तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछना चाहेंगे? कोई 3 प्रश्न बताइए। तो सोचिए आप क्या क्या पूछेंगे उनसे। आप उनसे पूछ सकते हैं कि चंद्रयान जो 3 है उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, कि उसको क्यों भेजा गया है, उसका क्या उद्देश्य है, और चांद के बारे में क्या क्या नई जानकारियाँ मिली है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में किस प्रकार की तकनीकी का उपयोग किया गया है, ठीक है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में किस प्रकार की तकनीकी का यूज़ किया गया है, ठीक है, ये पूछ सकते हो आप। और क्या पूछ सकते हो आप? चांद की मिट्टी का अवलोकन करने में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, ये भी पूछ सकते हो आप। चांद तुम्हारे कितने नाम? चांद को बहुत से बच्चे चंदा मामा कहकर बुलाते हैं। कुछ लोग चंद्रमा भी कहते हैं। चांद के कुछ और नामों का पता लगाइए और दिए गए स्थान में लिखिए, ठीक है। तो चांद के यहाँ पे हमें नाम लिखने हैं। जैसे चांद का नाम शशि है, चंद्रमा है, और क्या है, चंद्र भी बोलते हैं हम चांद को, ठीक है। सोम भी बोलते हैं चांद को, राकेश भी बोलते हैं हम चांद को, और चंदा भी बोलते हैं, चंदा मामा, ठीक है। तो इतने सारे हमारे चांद के नाम हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अब चंद्रयान 3 चांद पर घूम घूम कर पता लगा रहा है। ऊपर लिखे वाक्यों में घूम घूम कर शब्द पर ध्यान दें। आप अपनी बातचीत में कभी कभी एक शब्द को 2 बार कहते हैं। इस तरह के कुछ और शब्द बनाइए और दिए गए स्थान में लिखिए, ठीक है। तो ऐसे शब्द लिखने हमें जिसमें 2 बार एक ही शब्द का प्रयोग हो, जैसे यहाँ घूम घूम कर, ठीक है। यहाँ पे लिखा है हंस हंस कर, यहाँ पे बोल सकते हैं बोल बोल कर, ठीक है। और कौन सा शब्द हो सकता है? सुन सुन कर, खा खा कर, रो रो कर, और चल चल कर। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे शब्द आप बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों के लिए सही शब्द छांट कर लिखिए, ठीक है। ये हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, कृषक, सैनिक, शिक्षक, चिकित्सक और वैज्ञानिक। ये जो हमें यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं इनके आगे इनको हमें लिखना है। जैसे विज्ञान की नई खोज करने वाले को क्या बोलते हैं? उसको वैज्ञानिक बोलते हैं, ठीक है। आगे देश की रक्षा करने वाले को क्या बोलते हैं? उसको सैनिक बोलते हैं, ओके। आगे शिक्षा देने वाले को क्या बोलते हैं? शिक्षक बोलते हैं। रोगी की चिकित्सा करने वाले को क्या बोलते हैं? चिकित्सक बोलते हैं। और लास्ट है खेतों में अन्न उगाने वाले को क्या बोलते हैं? उसको कृषक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, समझिए और लिखिए। सही शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। लगातार परिश्रम करने से कठिन काम भी डैश हो जाता है। क्या हो जाता है? कठिन काम भी आसान हो जाता है।
चंद्रयान 2 की असफलता पर वैज्ञानिक निराश थे, लेकिन चंद्रयान 3 पर सभी प्रसन्न हुए। यानी कि चंद्रयान 3 की सफलता पर सभी प्रसन्न हुए। आप तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन डैश नहीं जानता, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। आगे है, चांद बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता होगा। कभी बादलों में झांककर दिखाई तो कभी डैश जाता है, कभी छुप जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुराने समाचार पत्रों से चंद्रयान मिशन से जुड़े समाचार पत्र और चित्र काटकर पुस्तिका में चिपकाएं। इस तरह एक चित्र पुस्तिका तैयार कर, ठीक है। ये आपको खुद से तैयार करनी है, ओके। तो आज की वीडियो में हमारा चंद्रयान के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।